शांति। आज हम सभी विशेष पैनल के कार्यक्रम के लिए यहाँ हैं और मुझे खुशी है कि आज हमारे बीच हमारे 3 मुरब्बी वरिष्ठ भाई पैनलिस्ट के रूप में हाजिर है, जिन्होंने अपने बाल्यकाल से ही समर्पित जीवन को स्वीकार किया, हर प्रकार की सेवा से स्वयं को तैयार किया है। बड़ों के साथ, छोटों के साथ, हर एक के साथ चल कर के आपने अपना सर्टिफिकेट प्राप्त किया है। ऐसे हमारे तीनों ही वरिष्ठ भाइयों का आदरणीय आत्म प्रकाश भाई जी, जो हमारे पैनलिस्ट में सबसे सीनियर हैं, बहुत शुरू से हमारे आदरणीय जगदीश भाई जी के साथ आपने बहुत लंबा कार्यकाल बिताया हुआ है। शुरू में जो हमारी प्रिंटिंग वगैरह का कार्यक्रम और चित्रशाला होती थी, वो चित्रशाला में आपने अपनी बखूबी खूब सेवाएं दी हैं। मम्मा बाबा दोनों ही का पालना का सुख आपने लिया हुआ है। ऐसे हमारे आत्म प्रकाश भाई जी का हम बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं। साथ ही हमारे राजू भाई पैनलिस्ट के रूप में हमारे बीच में हैं, जिन्होंने स्थूल सेवा से अपनी आध्यात्मिक जीवन को, समर्पित जीवन को शुरू किया। हर प्रकार के यज्ञ के स्थूल कारोबार में भी आपने कहीं न कहीं अपना हाथ लगाया है और आज हमारी बड़ी दादियों के दिल सिंहासन पर आपका एक विशेष स्थान है। तो अपनी पूरी ही सफ़र में बहुत प्रकार के अनुभवों से आप अनुभवी हैं, चाहे वो सेंटर की बहनों के साथ का कारोबार रहा, चाहे यज्ञ के साथ का कारोबार रहा, हर प्रकार के कारोबार के आप अनुभवी हैं। हम राजू भाई जी का भी बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं। और आज हमारे तीसरे पैनलिस्ट हैं आत्म प्रकाश भाई जी, जिन्होंने अपनी इतनी अच्छी लौकिक कैरियर में गोल्ड मेडल लेने के बाद भी बाबा की उस बात को स्वीकार किया कि मुझे योगी बच्चे किचन में चाहिए, और उन्होंने अपनी सेवाओं का क्षेत्र टोली डिपार्टमेंट स्वीकार किया। आज अपना टोली डिपार्टमेंट संभालते हुए अपनी मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार की सेवा में आपने अपनी विशेषता को उभारा है। ऐसे हमारे आत्म प्रकाश भाई जी का भी हम दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रश्नों में 2 चिटकियां हैं जिसमें, और ये 2 चिटकियों का जवाब मैं पहले साथ साथ दे देती हूँ कि बहन जी आपका परिचय भी ज़रूर दो। शरीर का नाम कृति बहन है। पिछले लगभग 45 वर्षों से ज्ञान में हूँ। 40 सालों से समर्पित रूप से सेवाएं दे रही हूँ और वर्तमान समय अहमदाबाद सैटेलाइट में अपनी सेवाएं देती हूँ। साथ साथ यूथ विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में भी सेवारत हूँ। एक बार हमारे सभी पैनलिस्ट का फिर से तहे दिल से स्वागत करते हुए मैं सबसे पहला प्रश्न हमारे आदरणीय आत्म प्रकाश भाई जी से पूछती हूँ। भाई साहब, सेंटर पर कई जगह सेवाएं वैसे माताओं और कन्याओं को दी जाती है, कुछ सेवाएं, लेकिन अगर वो प्रकार की सेवाएं सेवा केंद्र पर भाइयों को दी जाए, हमें वो देखकर अच्छा नहीं लगता है। हमें क्या करना चाहिए? अगर बहनों को हम कुछ कहते हैं तो बहनों को अच्छा नहीं लगता है, अगर बहनों को ना कहे तो क्लास के जिज्ञासु में वो एक वायुमंडल बनता है। तो हमारा रोल क्या होना चाहिए?
भाई पूछ रहे हैं, क्योंकि ये तो सारे समर्पित भाई है भाई साहब, तो सेंटर की बहनों से भी इतना ही कनेक्टेड है और क्लास के भाई बहनों से भी वो बहुत क्लोज रहते हैं, कनेक्टेड होते हैं। तो ऐसे मौके पर इनका रोल क्या हो? आप सभी जानते हैं ये सारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय मातृशक्ति से चल रहा है। बाबा ने बहनों को निमित्त बनाया है, इसलिए मैं तो समझता हूँ उन बहनों की मदद करते हुए उनको आगे रखना चाहिए, उनका रिगार्ड करना चाहिए, उनको आगे रखना चाहिए। अगर कोई ज़्यादा आप समझते हैं कि ठीक नहीं है, ला अपने हाथ में ना उठा करके उसकी रिपोर्ट ऊपर करनी चाहिए। परंतु जहाँ तक नहीं, मैक्सिमम वहाँ के वातावरण को, वहाँ की वाइब्रेशंस को, वहाँ के क्लास के स्टूडेंट्स को, यानी ऐसा अपना योगदान देना चाहिए कि वो ठीक रहे, कोई डिस्ट्रक्टिव कार्रवाई ना करें। मेरा तो ये विचार है कि बहनों को आगे रख करके आप पीछे रह करके उसको संभालना चाहिए। ओम शांति। थैंक यू भाई साहब। दूसरा प्रश्न हम आत्म प्रकाश भाई जी से पूछ रहे हैं। कार्य की अधिकता से कभी कभी थकावट होती है, जिस कारण अलबेलापन आता है, नींद आती है और कार्य ठीक समय पर नहीं होने से स्वयं में ग्लानि होती है। उसको कैसे ठीक करें, उसके लिए मुख्य क्या ध्यान में रखें? ओम शांति। मुख्य रूप से भाई सेवा केंद्र पर स्थूल सेवा ज़्यादा करते हैं, उसके कारण थकावट होने की संभावना हो सकती है। उसके लिए पहली युक्ति जो बाबा ने प्रकाश मणि दादी जी के साथ शेयर की थी कि जब हम कार्य व्यवहार में रहते हैं तो 1 घंटे या 2 घंटे के बाद एकदम अंतर्मुखी होकर अशरीरी स्थिति का अभ्यास बढ़ाएं और आत्मा को एनर्जाइज करें। तो वो एनर्जी बाबा से लेते हैं, वो दूसरे 1-2 घंटे पर प्रभाव डालती है, जिसके कारण हम अथक बनकर सेवा कर सकते हैं। दूसरी बात, सेवा केंद्र पर रहने वाले भाइयों को बहुत सहज युक्ति है। कर्म करते समय एक सोमान को हम मेंटेन करें, अनुभव करें कि मैं अवतरित फरिश्ता होकर कर्म क्षेत्र पर उपस्थित हूँ और जो बाबा मेरे से सेवा करा रहा है वो मैं कर रहा हूँ। बाबा करण करावनहार है, मैं केवल करणहार हूँ। इस युक्ति को अपनाने से भी थकावट कम हो सकती है। तो ये प्रैक्टिकल 2 युक्तियों को अपनाने से एकदम अथक बनकर हम सेवा कर सकते हैं। ये मैंने भी अनुभव किया है। ओम शांति। थैंक यू आत्म भाई जी। और अब मैं प्रश्न की डोर दे रही हूँ आदरणीय राजू भाई जी को। आजकल चारों तरफ खूब मकान बन रहे हैं। कुछ भाइयों के 2-3 प्रश्न हैं, मैं साथ साथ पूछ रही हूँ। पहला प्रश्न है, वास्तु दोष के कारण सेंटरों पर आजकल तोड़फोड़ हो रही है,
तोड़ फोड़ बहुत हो रही है। बना हुआ सेंटर है, वास्तु का दोष है तो तोड़ करके कुछ उसमें चेंजेस करती हैं। ये कहाँ तक उचित है? साथ में दूसरा प्रश्न ये है कि जो मकान बन रहे हैं वो किस कैटेगरी के या किस प्रकार के बनने चाहिए? बहुत हाई फाई बनाना चाहिए, इकोनॉमिकल और साधारण बनाना चाहिए? एक स्टैंडर्ड लेवल सेवा केंद्र का क्या होना चाहिए? राजू भाई जी। ओम शांति। जहाँ तक वास्तु दोष की बात है, आजकल चारों तरफ इसकी बहुत चर्चा है। हमारे कुछ एक इंजीनियर्स हैं मधुबन में, कोई भी अगर मकान में ज़्यादा वास्तु दोष दिखाई देता है तो मेरी पहली राय ये है कि हमारे यहाँ के जो मुख्य इंजीनियर्स हैं, नाम भी बता देता हूँ, हमारे बद्री भाई हैं यहाँ, भरत भाई हैं, इन लोगों को पूरी आइडिया है। कोई भी तोड़ फोड़ कराने के पहले उनसे राय सलाह लेनी चाहिए। कुछ एक साथ कारण होते हैं जहाँ पर विज्ञान के हिसाब से, हवा पानी के हिसाब से अगर स्थान ठीक नहीं है तो उसमें थोड़ा चेंज करना पड़ता है। धूप आनी चाहिए, ऑक्सीजन आनी चाहिए, कोई ऐसे मकान होते हैं। लेकिन आजकल वास्तु वालों ने भी कुछ ऐसे साधन निकाले हैं जो तोड़ना नहीं पड़ता है, कोई एक साधन एक लगा देते हैं और उसका वास्तु दोष खत्म हो जाता है। तो इन लोगों से राय करके ही मैं समझता हूँ जो भी नए स्थान बनते हैं, यहाँ से अधिकतर मैंने देखा है, जहाँ भी मैं जाता हूँ उन बहनों से पूछता हूँ इसका नक्शा किसने बनाया है, तो वो बताते हैं कि मधुबन से ही बन के आया है। और अधिकतर सभी नए सेवा केंद्रों के नक्शे यहाँ ही पास होते हैं। रमेश भाई जी थे तो भी पहले कहते थे ज़मीन लो और उसके वास्तु के हिसाब से यहाँ पर भाइयों को बताओ, उनको अपने स्थान पर ले जाओ, उनको दिखाओ और फिर उसका नक्शा बना करके देंगे, उसी अनुसार बनाओ। तो अगर विधिवत चलते हैं तो मैं समझता हूँ अधिक प्रॉब्लम्स तोड़ फोड़ की नहीं आती हैं। और दूसरा, बाबा ने शुरू से एक बात सिखाई है, न बहुत हाई फाई न बहुत नीचा, बीच की जीवन होनी चाहिए, बीच का सब कुछ होना चाहिए। आप सबको एक बात बताता हूँ मैं, जब ओम शांति भवन बना उस समय वास्तव में यज्ञ में ज़्यादा पैसे नहीं थे और इतने मददगार भी कम थे। बाबा से एक बात पूछी गई कि बाबा कुछ स्थानों पर मार्बल लगा दें, सीढ़ियाँ हैं जैसे ओम शांति भवन की 84-85 सीढ़ियाँ हैं, देखा होगा आपने। तो उस समय बाबा ने एकदम स्ट्रिक्ट बोला, बच्चे यहाँ पर मार्बल लगाना नहीं, सिंपल पत्थर लगा दो। बाबा से राय लिए थे। आजकल कई स्थानों पर भाई बहनें करने वाले निकले हैं, मदद करते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें दे करके कहते हैं सदा के लिए झंझट ख़त्म हो जाता है, तो कुछ लगाते हैं, मना भी नहीं किया जाता। लेकिन ऐसा सो न हो जो आश्रम की भाषा ही ना आए। आश्रम माना जहाँ पर थोड़ा सिंपलिसिटी हो, रॉयल हो, ज़्यादा ऊंचे ऊंचे रंग बिरंगी पर्दे, बहुत कलरफुल सेवा केंद्र अगर होते हैं तो उसमें आश्रम का एक जो वाइब्रेशन होता है वो नहीं बनता है। इसलिए सभी सेवा केंद्रों के जो भवन बनते हैं, अगर एक यज्ञ से परमिशन ली जाती है तो एक जैसे बनाए जाते हैं और एक जैसे उनकी सजावट की जाती है, तो मैं समझता हूँ उससे डिससर्विस नहीं होती। नहीं तो लोग समझते हैं इनके पास बहुत पैसा है, ये सब क्या क्या लगा दिया है। तो हमको बहुत सिंपल, बहुत अच्छा स्वच्छ साफ स्थान बनवाना चाहिए, बनाना चाहिए। ज़्यादा भभके वाला भी नहीं और ज़्यादा बेगरी वाला भी नहीं, बीच वाला स्थान बाबा को ही पसंद था। और साकार में बाबा का एक स्लोगन था, कम खर्च वाला नशे। काम अच्छे से अच्छा होना चाहिए लेकिन खर्चे कम से कम होने चाहिए। तो अगर इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखा जाए
तो मैं समझता हूँ आजकल बहुत से सेवा केंद्र मैंने देखे हैं, सिंपल भी रहते हैं लेकिन बड़े रॉयल रहते हैं। रॉयल्टी का अर्थ ये नहीं बहुत ऊंचे सोफे हैं, बहुत ऊंचे पर्दे हैं, लेकिन बहुत सफाई, स्वच्छता, कोई इतनी अधिक चीज़ें नहीं भर देते। कई सेंटर्स पर जाओ तो बहुत सारे पिक्चर्स लगा देते, बहुत सारे फ़ोटो लगा देते, भर देते, तो वो भी ऐसे लगता है जैसे एक बहुत भरा भरा स्थान है। जितना कम साधन हो, जितने कम पिक्चर्स हों, क्लीन हो, उसके वाइब्रेशन अपने आप में अच्छे रहते हैं। और सफ़ेदी तो सब जगह होती ही है, तो सफ़ेद भवन अगर अच्छे अच्छे बनते हैं तो सबको आकर्षित करते हैं। और ज़रूरी है वहाँ पर रहने वाले तपस्या का वायुमंडल बनाएं, योग युक्त वायुमंडल हो तो लोगों को अपने आप उस स्थान पर आने की दिल होती है। सिंपल होगा तो अच्छा है। भाई साहब, इसी से कनेक्टेड एक और बात है कि मकान बनाते समय क्या नॉन बीकेस का धन उसमें लगाना चाहिए? ऐसा है कि आजकल बहुत सारे स्नेही सहयोगी बाबा के बच्चे हैं जो ज्ञान में नहीं चलते हैं, लेकिन आप बहनें जाती हैं से उनके पास राखियाँ बांधती हैं, उनको समय पर समय बुलाती हैं, और जब कोई ऐसा स्थान बनता है तो वो अपना सहयोग ऑफ़र करते हैं। तो ऐसा ही नहीं है सब बीके का ही सहयोग लगता है, लेकिन कई स्थानों पर उनका भी सफल होता है और कराना चाहिए। मैं समझता हूँ इसमें कोई हर्जा नहीं है। अब बाबा के भवन इतने बड़े बड़े ऐसे तो नहीं बन जाते, गरीब बच्चे हैं बाबा के, कितने बड़े बड़े भवन बनते हैं तो उसमें नॉन बीके का सहयोग मिलता है और लेना पड़ता है। कई बार सरकार का भी सहयोग मिलता है, एमएलए का फंड होता है, विधायक का, इसका सांसद का, सबके फंड्स होते हैं, और जो बहुत स्नेही सहयोगी होते हैं वो देते हैं। लेकिन लेने के पहले हमारे अकाउंट डिपार्टमेंट से राय लेनी चाहिए, क्योंकि कोई ऐसी प्रॉब्लम आगे ना आए बिलिंग की और यहाँ के अकाउंट में दिखाने में, तो जो यहाँ निमित्त हैं उनसे राय लेकर के फिर उनके फंड्स को हम यूज कर सकते हैं। थैंक यू भाई साहब, मैं समझती हूँ। ये आगे व्यक्ति भी ऐसा हो, ठीक प्रकार का होना चाहिए जिससे हम ले रहे हैं, उसकी रेपुटेशन भी शहर में जहाँ वो ऐसी हो कि ठीक व्यक्ति है। ऐसा नहीं तो फिर वो दोष लगते हैं कई प्रकार के कि देखो जिन्होंने इससे धन ले लिया, इससे धन लिया, ये भी ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू। मैं समझती हूँ आप लोगों ने समझा आत्म प्रकाश भाई जी ने जो इशारा दिया कि कहीं कभी किसी से ऐसे नॉन बीके से बड़ा सहयोग लेते हैं, लेकिन थोड़ा केयर करें कि उसकी बाहर रेपुटेशन कैसी है। आत्म प्रकाश भाई जी, एक प्रश्न है, धर्मराज कौन है? धर्मराज कौन है? धर्मराज का प्रैक्टिकल स्वरूप क्या है और सजाओं का परोक्ष अपरोक्ष स्वरूप क्या है? बाबा ने तो ये कहा है कि अंत में धर्मराज की कचहरी होगी और जो हमारे भी कर्म विनाश नहीं होंगे, सजाएं मिलेंगी। ये बात तो ठीक है, भगवानो वाचा है, परंतु मैं समझता हूँ कि यहीं पर भी जो हमारे अगर विक्रम विनाश रह जाते हैं तो शारीरिक भोगने भी भोगनी पड़ती हैं। तो ये भी एक धर्मराज की सजा ही देखा जाए हो जाए तो। और कई प्रकार की बातें आती हैं जो हमें सहन करनी पड़ती है। तो धर्मराज वो तो है ही। बाबा कहता है ये जब गर्भ में जाता है बच्चा तब भी उसको बहुत सज़ा मिलती है। तो ये तन से, मन से, धन से जो हमें कुछ परीक्षाएं आती है और हम जैसे उसको सहन नहीं कर पाते, व्याकुल हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तो देखा जाए तो ये अपने कर्मों का फल तो है ही, पर कर्मों का फल ही तो धर्मराज की सज़ा है और क्या चीज़ है। बाकी ये बात भी है कि भगवान ने कहा है कि अंत में जब हम जाएंगे ऊपर परम धाम में, बीच में धर्मराज पूरी होगी। जिन्होंने बाबा का हाथ पकड़ा फिर छोड़ा, बदनामी कराई और ही बिगन डाले, उनको सज़ा मिलेगी मिलेगी।
लेकिन जो अंत में जो स्थिति होती है हमारी शरीर छोड़ते समय, वो भी सारे हमारे सारे जन्म में किए हुए जो पाप होते हैं, जो हमने गलत कार्य किए हैं, वो भी सामने आते हैं, ऐसा कहने में आता है। तो उसकी भी वो जिसे सज़ा टाइप की वो चीज़ हो जाती है, दुखी हो जाते हैं, वो सज़ा ही है और क्या बात है। वास्तव में वहाँ जो बाबा कहते हैं वो तो ठीक ही है। यहाँ शरीर छोड़ते समय शरीर के अंदर भी जो हमको सज़ाएँ मिलती हैं, ये धर्मराज की सज़ाएँ हैं। और धर्मराज की सज़ाएँ छूटने से पहले अगर हम अति नेक काम करते हैं, अपना तन मन धन लगाते हैं, बाबा के बच्चे बन जाते हैं, खूब सेवा करते हैं, लोगों की दुआएं लेते हैं, तो वो जो हुआ है, हमने विक्रम किए हुए हैं, वो उनकी सज़ा सूली से काटा हो जाती है, हम उस सज़ा से छूट जाते हैं। मेरा तो विचार यह है। तो अभी अगर कोई कुछ किया हुआ भी है, इतना नेक कर्म करें, इतने लोगों को हम सुख दें ताकि वो उस सज़ाओं से हम छूट जाएं। ये है, मैं तो समझता हूँ। थैंक यू भाई साहब, बड़ा सटीक जवाब मिला है। राजू भाई जी, बहुत भाइयों का एक कॉमन क्वेश्चन है कि समर्पित जीवन में बीमारी के समय क्या प्रावधान है? प्रावधान है, क्या फैसिलिटी हमें मिल सकती है? बीमारी के समय हम घर में जाने की बात कहें तो भी ठीक नहीं है। बीमारी के समय अगर घर में जाने की बात कहे तो कोई 20 साल से है, कोई 15 साल से है, वापस घर में भी नहीं जा सकते हैं। तो ऐसे समय के लिए क्या प्रावधान यज्ञ में है? वास्तव में मैं तो ये कहता हूँ भाई, एक बार बाबा के बच्चे बन गए, बाबा को अपना जीवन दे दिया, तो उसकी छत्र छाया से बाहर नहीं जाना चाहिए। कुछ भी हो जाए, कितना भी सहन करना पड़े, परंतु बाबा की जो कनापी है, जो ये छत्र छाया है, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। और सहन करना पड़ता है, कई प्रकार की बातें आती हैं, उनको सहन करते हुए, अगर बीमारी आती है, अब पहले बीमारी क्यों आती है, देखा जाए, बीमारी आनी नहीं चाहिए, बस अब देखा जाए तो देखो, सबसे बड़ा हम बताएं, मैं अपना अनुभव बताता हूँ। मेरी अब 82 ईयर्स एज है इस वक्त, और मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे कोई दवाई ना खानी पड़े। आई ट्राई माई बेस्ट। तो क्या करते हैं, सबसे पहले अब मैं बता ही दूँ आपको, भोजन पर बहुत ध्यान देना चाहिए। आई टेल यू, हमारा योग ठीक है, बाबा की याद करते हैं, हमारे विचार तो ठीक हो गए। ये 3 सब्जेक्ट हैं। पहला है विचार, योग ठीक होना चाहिए, विचार ठीक होने चाहिए, क्योंकि मन का तन पर, तन का मन पर बड़ा असर पड़ता है, असर पड़ता है खूब। अगर आपका मन ठीक नहीं, तन भी ठीक नहीं होगा। अगर तन ठीक नहीं तो मन से योग लगेगा कैसे? तो दोनों का आपस में बहुत कनेक्शन है। तो हम ये कहते हैं कि इसका भोजन का बड़ा असर पड़ता है। अगर आप ठीक प्रकार से जितना खाना चाहिए खाते नहीं हैं, और वो समोसे पकोड़े खा खा के अपना पेट भर लेते हैं, वो हम बताएं वो ठीक नहीं रह सकते। अभी हम ब्राह्मण हैं ना, हमारी कोई वो जो अज्ञान काल में जो लोग होते हैं, वो भूर कितना काम करते हैं, स्थूल काम भी करते हैं, ये भी भाग दौड़ भी करते हैं। अब इतनी हमारी तो होती नहीं है, वो कुछ लोगों की होती होगी। ज़्यादा काम तो हमारा बहुत सूक्ष्म भी है और ज़्यादा हल्का काम है, भारी तो है नहीं। इसलिए भोजन पर फर्स्ट जो है, योग पर तो ध्यान देना है। और फर्स्ट डायमेंशन इज़ योगा, कि हमारे विचार सदा शुद्ध रहने चाहिए, कोई भी अशुद्धता उसमें नहीं आनी चाहिए। पहली बात तो ये है। चलो वो तो अब सब आपकी ठीक होगी, बाबा के घर में रहते हैं, ब्राह्मण हैं, तो वो बात तो ठीक हो गई। दूसरा है अन्न का बहुत प्रभाव है। उतना खाएं जो हम पचा सके। हम देखते हैं, एक दफ़ा हमारे जगदीश भाई जी बैठे थे पांडव भवन में, वो भी एक कोने में बैठ के खाना खा रहे थे, और एक बीके और बैठा था। जब उसने देखा इतना सारा चावल खा रहा था, कहता मैं तो सारे हफ्ते में इतने चावल खाता हूँ,
और ये देखिए वो उनको आश्चर्य लगा। इसलिए हमें देखना है कि हम क्या कितना खाएं और क्या खाएं। अन्न का बहुत प्रभाव पड़ता है, कितना भी आप योग लगा लो, अगर आपने अन्न पर कंट्रोल, अपनी जीवा पर कंट्रोल नहीं किया। आज पकोड़े बने हैं, खाओ पकोड़े दबादब खाए जा रहे हैं, मिर्ची के भी खाए वो भी खा रहे हैं। आज आइसक्रीम बनी है, वो क्या करते हैं कई लोग, 2-2 4-4 आइसक्रीम खाते हैं और उठा के गिलास भर के अपनी फ्रिज में रखते हैं। तो क्या हाल होगा बताओ पेट का। तो इसीलिए अपना मन तो ठीक हो ही, अन्न भी ठीक चाहिए, और कुछ घूमा फिरा कीजिए, कुछ थोड़ा सैर भी कीजिए, तो हेल्थ ठीक रहेगी। हमारा अपने शरीर को ठीक ना रखना भी ये ठीक नहीं है। हम बताएं, हम ब्राह्मण हैं, हम दवाइयाँ खाते रहे अपने को आगे बढ़ाते रहे, ये भाई ठीक नहीं है। लोग क्या कहेंगे, हैं आप ब्राह्मण, क्या आपकी ये हेल्थ है। हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, परंतु होना चाहिए, वी शुड बी हेल्दी। हमें कम से कम मेडिसिन लेनी चाहिए, और अपने खान पान को, मन तो ठीक कर लिया, खान पान को भी ठीक करना चाहिए, और थोड़ा घूमना फिरना भी चाहिए, सैर भी करनी चाहिए, तो सब कुछ ठीक होगा। और मैंने ये फिर कहा, कभी बीमार भी होता है, कुछ भी होता है, वी शुड रिमेन अंडर द कैनोपी ऑफ बाप दादा। मरना भी यही है और जीना भी यही है, कहीं जाना नहीं है। समझे भाई, ऐसा करना चाहिए। राजू भाई आप कुछ कहेंगे? वैसे तो आतम भाई जी ने बहुत अच्छा बताया। अपने को स्वस्थ रखने के लिए बाबा ने एक बार एक मुरली चलाई थी कि जैसे और सब प्रकार का ज्ञान है, ऐसे अपने शरीर का भी ज्ञान होना चाहिए। शरीर को क्या खिलाना है, कितना खिलाना है, कौन सी रेस्ट कब देनी है। लेकिन अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आपके आगे आती है, आप समर्पित हैं, आपका फाइल बना हुआ है, बैज बना हुआ है, तो आजकल बाबा ने, हमारे निर्भय भाई ने, अकाउंट डिपार्टमेंट ने सुविधाएं दी हैं, इंश्योरेंस को कट किया है। लेकिन बाबा के बच्चे अगर यज्ञ के अंदर अपना जीवन इंश्योर्ड किया है, तो यज्ञ उनकी कोई भी प्रकार के खर्चे उठाने के लिए तैयार रहता है। और अपने ग्लोबल हॉस्पिटल में भी समर्पित भाई बहनों को फ्री इलाज दिया जाता है। तो जो समर्पित हैं, जिनकी फाइल है, वो अपना नाम नोट करा सकते हैं। और कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो मैं समझता हूँ लौकिक में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिसको आपने छोड़ दिया उससे फिर सहयोग मांगना एक इंसल्ट है। इसलिए आप बाबा के घर में आएँ, बहनों की स्वीकृति लें। और यहाँ हमारे बनारसी भाई बहुत ध्यान रखते हैं समर्पित भाइयों को, बहनों को। कोई भी प्रॉब्लम होती है, अपने हॉस्पिटल में ठीक होती है तो कराते हैं, अहमदाबाद भी ले जाते हैं, बॉम्बे भी ले जाते हैं। तो कभी भी इसमें हिचकना नहीं चाहिए, लेकिन बड़ी बहनों के माध्यम से बड़ों को बताना चाहिए और राय लेकर के जहाँ इलाज ज़रूरी हो करवाना चाहिए। मैं आपको बाबा की मिसाल देता हूँ, साकार बाबा की। हमारी लौकिक सिस्टर बहुत जब समर्पण हुई उसके बाद बीमार हो गई, काफ़ी बड़ी बीमारी थी। तो उसने बाबा को लिखा, बाबा मैं घर जाती हूँ, ठीक ठाक होकर आऊँगी। बाबा ने कहा नहीं, तुम मेरे पास आओ। बाबा ने अपने आप बुलाया उसको, उसका इलाज कराया। देखो बाबा की हैंडलिंग देखिए, रोज़ बाबा उनको सेब पर मक्खन लगाकर खिलाते थे और फिर वज़न करते थे कि बच्ची का वज़न कितना बढ़ा। तो देखिए हमारे बाबा की ऐसी हैंडलिंग, और आपको घबराने की बात नहीं है। बाबा और बाबे हमारी दादियाँ हैं, बहनें हैं, सब बूढ़ा ईश्वरीय परिवार है। आपकी पूरी रेख देख होगी, जैसे कहा राजू भाई ने, इसलिए कोई चिंता करने की बात नहीं है। राजू भाई जी, अभी अभी आपने कहा कि अगर आपके फाइल बनी है और बैज बना है तो ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। लेकिन इसमें 3 भाइयों के प्रश्न ऐसे हैं
जिसमें वो कह रहे हैं कि हम काफ़ी समय से सेंटर पर रह रहे हैं, लेकिन हमको अभी तक फ़ाइल के लिए छुट्टी नहीं मिल रही है। ऐसी पोजीशन में मेजॉरिटी केस में तो ऐसा होता है कि कोई ना कोई बात में हमारी कोई ऐसी बात कमज़ोरी के रूप में सामने आ रही है। फिर भी ऐसे समय पर क्या पुरुषार्थ करना चाहिए, क्या मेहनत हमें करनी चाहिए, जिस कमी के कारण हमारी फाइल बनने के लिए आनाकानी हो रही है, उसको हम फिलअप क्या करें? ऐसा है, कोई कोई स्थानों पर बहनें भाइयों को रख लेती हैं, लेकिन उनकी आगे की लाइफ क्या है उसका ध्यान नहीं रहता। वास्तव में जब आप समर्पित होने का संकल्प करते हैं तो हर बात जांचनी चाहिए कि हम समर्पित हो रहे हैं। एक तो समर्पित जीवन में अपना रिकॉर्ड बड़ा अच्छा होना चाहिए, जो बड़े आपको सर्टिफिकेट दें कि ये समर्पित लाइफ में बिल्कुल श्रीमत के अंदर चलेंगे, मर्यादा नियम का पालन करेंगे, सबको रिस्पेक्ट रिगार्ड देते हुए चलेंगे। तो अगर हमारा रिकॉर्ड अच्छा होता है तो बहनें सर्टिफिकेट देती हैं और फाइल बनवाती हैं। अगर कोई कारण से वो नहीं बन रहा है तो सिस्टम बनी हुई है कि आप जहाँ रह रहे हो क्यों रह रहे हो, बहनों ने क्यों ज़बरदस्ती क्या रखा है, क्या जोन है, बड़े सेंटर्स हैं, यज्ञ है, आप अपनी बात बड़ों को बता सकते हैं कि इतने समय से हम रह रहे हैं, अभी तक हमारी फाइल नहीं बनी है। कई इसमें भाई आए हैं जो घरों में रहते हैं। मैं समर्पित की लिस्ट की जो फाइल बनती है उनको कहता हूँ जो सेंटर पर रहते हैं, सेंटर पर खाते हैं, सेंटर पर सेवाएं देते हैं। भले कोई कोई नौकरी करके भी रहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ, कोई कोई करते हैं, फिर भी सेंटर को फुल तन मन धन सहयोग देते हैं। लौकिक से कोई कनेक्शन नहीं है। कई हैं जो लौकिक बिजनेस भी कर रहे हैं, लौकिक में खाते भी हैं, रहते भी हैं और इस भट्टी में ज़बरदस्ती आते हैं। वो गलत है। वास्तव में ज़बरदस्ती माना बहनों को कहते हैं मैं इतनी सेवा करता हूँ, मुझे भेजो, मैं भी तो समर्पित हूँ, फलाना जा रहा है, फलाना जा रहा है। तो कई ऐसे हैं कुमार जो बहनों को कह करके कि मैं दिन रात तो सेवा ही करता हूँ, मैं घर में रहता हूँ तो क्या हुआ, सेंटर पर रहने की व्यवस्था नहीं है, मैं करता तो सेवा सेंटर की हूँ। लेकिन अगर वो सेंटर पर खाते हैं, रहते हैं, सोते हैं और सब प्रकार की पालना यज्ञ से ले रहे हैं तो उनकी फाइल ज़रूर बननी चाहिए। और नहीं बनी है तो आप अपनी एप्लीकेशन यहाँ से फार्म लो, भरो और भर करके अपनी निमित्त बहन को बताओ कि इस भट्टी में हम गए हैं, ये नियम है और आपको इस पर साइन करना है। अगर वो साइन नहीं करती है तो आप जोन के पास जा कर के जोन इंचार्ज को बता सकते हैं, आपको ज़रूर सहयोग मिलेगा मैं समझता हूँ। और जो समर्पित हैं उनकी फाइल कम से कम 4-5 साल ट्रायल चलती है और ट्रायल के बाद उनको सर्टिफिकेट समर्पित का मिलता है। 5 साल के बाद शायद 5 साल का नियम है, 5 साल के बाद देते हैं फाइल समर्पित का। 5 साल तक ट्रायल का फॉर्म भर देते हैं और ट्रायल के हिसाब से फिर उनको बैज मिल जाता है और फिर उसका बाद में रिकॉर्ड बन जाता है। तो अपना बैज, अपना रिकॉर्ड यज्ञ से बनवाना चाहिए। लेकिन रिकॉर्ड यहाँ से बनने के पहले अपने सेंटर की बहनों का सर्टिफिकेट ज़रूर होना चाहिए कि ये बहुत सेवाधारी, अथक सेवाधारी, सबको रिस्पेक्ट रिगार्ड दे करके चलता है, बहुत अच्छा इसका हर बात में रिकॉर्ड है। कई सेवा तो करते हैं लेकिन पढ़ाई पर ध्यान नहीं है, बोलचाल पर, भाषा पर ध्यान नहीं है। तो बहनें सेवा ले लेती हैं लेकिन उनको अंदर से समर्पित नहीं मानती हैं। तो अगर अंदर से भी समर्पित माने तो मैं समझता हूँ साइन करने में उनको तकलीफ़ नहीं होगी। आप देखना कितने ऐसे लोग हैं जो घरों में रहते हैं और यहाँ आए हुए हैं, हाथ उठाएंगे, रहते घरों में हैं। उठ खड़े हो जरा, बहुत हैं, बहुत हैं। जो कंप्लीटली सेंटर पर नहीं रह रहे हैं, घर में रह रहे हैं लेकिन एज गुड एज समर्पित हैं और अभी यहाँ भट्टी में आए हैं, कृपया खड़े हो जाएं। यहाँ तो 12-15 खड़े हैं, पीछे ज़्यादा अच्छा उधर हैं। ठीक है, बैठ जाइए, बैठ जाइए।
कोई कारण होगा जो अपने घरों में रह करके समर्पित कहला रहे हैं आप लोग। फाइल बनी है आपकी क्या किसी की? जो घरों में ऐसे रह रहे हैं उनकी फाइल बनी है? नहीं बनी है, ठीक है। लेकिन ये समर्पित भाइयों की भट्ठी है। और समर्पित तो मैं समझता हूँ जैसे हमारी रिट्रीट सेंटर्स हैं, बड़े सेंटर्स हैं, कहीं कहीं छोटे सेंटर पर एक दो भाई सेवा करते करते रह जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं, तो उनको ट्रायल की जाती है, उनके चरित्र पर, कैरेक्टर्स पर बातें आती हैं। बहनों के बीच में रहना इतना सहज नहीं होता। बहनों के साथ रहते हैं, वहाँ खाते पीते हैं, अगर जरा भी ईश्वरीय नियम मर्यादा का उल्लंघन होता है तो चारों तरफ आवाज़ उठ जाती है। इसलिए बहनों को डर लगता है भाइयों को समर्पित करने में। इसलिए बहुत कुछ नियम मर्यादाएं यज्ञ की तरफ से बनी हुई हैं, आप सब जानते हैं पुराने। उन नियम मर्यादाओं को पालन करते हुए सेंटर पर अपना चरित्र का, अपने चिंतन का, अपनी पढ़ाई का अच्छा रिकॉर्ड रख करके आप सब समर्पित फाइल जरूर बनवाएं तो अच्छा है। थैंक यू राजू भाई। ये सब हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत आवश्यक बातें हैं। अगर हम एक दो को देख कर के, एक दो के साथ कंपेयर करके अपनी लाइफ के कोई भी डिसीजन में आते हैं तो कहाँ ना कहाँ हमें आगे चल कर के दिक्कत फेस करनी पड़ती है। हम कारण या बहाना किसी का भी दे दें, लेकिन हमें खुद को जाकर के एक बार चेक ज़रूर करना चाहिए कि ऐसी कौन सी बात है जिसमें अब भी मुझे अपने को तैयार करने की और परफेक्ट बनने की ज़रूरत है। थैंक यू राजू भाई। अब मैं हमारे आतम भाई जी जो राजू भाई के उस तरफ बैठे पूछ रही हूँ। आतम भाई बहुत बड़े संगठन में रहते हैं और वैरायटी प्रकार की आत्माएं होती है साथ में। कोई कोई सेवा और कामकाज कम करते हैं लेकिन बोलने में बड़े मीठे होते हैं और बड़ों की दिल जीत लेते हैं। मीठे होते हैं इसीलिए बड़ों की दिल जीत लेते हैं और बड़ों के पास जाकर के इधर उधर की बातें कर लेते हैं, बड़ों को अपने फेवर में कर लेते हैं। तो इतने वर्षों से हम सेवाएं कर रहे हैं तो या तो हमारी कभी सेवा को ले ली जाती है, हमारी ड्यूटी को ले लिया जाता है, जो जिस कारण से लिया जाता है गलत होता है, हमसे पूछा भी नहीं जाता है। लेकिन संगठन में जो व्यक्ति बड़ी ऐसी मैं शब्द यूज़ नहीं करना चाहिए लेकिन सीधा शब्द यूज़ करती हूँ, चापलूसी लगा करके जो खुश कर लेता है उसको सब चांस मिल जाते हैं। और हम अगर चुपचाप समर्पण भाव से कार्य करते हैं तो हमें बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। तो ऐसे समय पे हमें क्या करना चाहिए या कैसे चलना चाहिए? सेवा केंद्र पर रहकर बहुत बातों का हमें सामना करना पड़ता है। कई बार हम बहुत सेवा करते हैं लेकिन निमित्त हमारी महिमा नहीं करते हैं। दूसरे जो आगे करते हैं, मीठे करते हैं, थोड़ा सा पॉलिटिक्स करते हैं, वो आगे रहते हैं और बहनें उनको आगे करती हैं। लेकिन बाबा ने कहा है कि जब भी हम दिल से सेवा करते हैं तो भगवान के रिकॉर्ड में वो नोंद हो जाती है, रिकॉर्ड हो जाती है। क्योंकि हमें सेवा का फल देने वाला बाबा है, बहनों को भी सेवा का फल देने वाला बाबा है। इसलिए हमें डिस्टर्ब नहीं होना है। महिमा करके कच्चा फल खाने की इच्छा हमारी न हो, सेवा करते रहें। तो कई बार हम देखते हैं बड़ों के दिल पर नहीं होते हैं लेकिन भगवान के दिल पर भी वो चढ़ते हैं।
इसलिए हमें डिस्टर्ब नहीं होना है, न डिस्टर्ब किसी को करना है। दिल से सेवा करते रहना है और अपनी स्थिति को मेंटेन करते रहना है, क्योंकि सबके पास महसूसता की शक्ति है। जो निमित्त बहन हैं, निमित्त जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो भी महसूस करते हैं कि ये व्यक्ति इतना दिल से सेवा करता है, लेकिन महिमा इसकी हो रही है, तो वो महसूस तो करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद में अपने को चेंज करते हैं और आपको चांस देने के लिए आगे भी कर सकते हैं। इसलिए मेरा विचार ये है, संगठन में ये बातें आती हैं, किसी को आगे रखना, किसी को पीछे रखना, किसी को चांस देना, किसी को चांस नहीं देना, इसलिए हमें इसमें डिस्टर्ब नहीं होना है, क्योंकि बाबा के पास सब रिकॉर्ड रहता है। हमें प्रभु पसंद होना है और स्वयं को भी पसंद करना है। स्थिति में समर्पित होने के बाद मैंने किसके लिए मेरा जीवन समर्पित किया? सेवा करते करते मेरी स्थिति मुझे बहुत अच्छी बनाना है। उस लक्ष्य की ओर मैं जा रहा हूँ तो मैं सही जा रहा हूँ। बाकी ये मान उसको मिल रहा है, शान उसकी हो रही है, इसमें हमें जास्ती बातों में नहीं जाना है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। ओम शांति। थैंक यू आतम भाई जी। हमारे पैनलिस्ट की अनुमति से मैं एक छोटी सी बात इसमें ऐड करना चाहूँगी। ये ईर्ष्या, द्वेष और ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है और ये हर जगह होता है, लेकिन मेरा पर्सनल अनुभव में इतना शेयर ज़रूर करना चाहूँगी कि अगर हम हमारी विशेषताओं से सेवा में लगते हैं और अपनी विशेषताओं को सेवा में लगाते लगाते खुद अपने को तैयार करते हैं, जो विशेषताओं से आगे बढ़ता है उसको दुनिया में कोई भी पीछे गिरा नहीं सकता है। जो किसी के धक्के से आगे बढ़ता है वो किसी के धक्के से नीचे भी गिरेगा। जो अपने बलबूते पर अपनी मेहनत से अपनी योग्यता को बढ़ा करके, अपनी लायकात को बना करके फिर आगे आएगा, उसको ऐसी कोई भी ऊपर नीचाई वाली बातें कुछ भी कर नहीं सकती है। इसीलिए सार ये है कि किसी की लाइन को काटने की मेहनत करने के बजाय हम अपनी लाइन को बड़ा करके चलेंगे तो ये प्रॉब्लम में कभी डिस्टर्ब होने की बात नहीं रहेगी। देखिए, मैं जो अनुभव करता हूँ, ब्राह्मण जीवन की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या है इस वक्त? मैं ये समझता हूँ कि बड़ों का हम पर फेथ होना, वो हमारे पर फेथ करें, ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। और क्योंकि उनका फेथ है, हम आगे बढ़ते हैं। बल वो देखने में नहीं आता है कि कोई और आगे बढ़ रहा है, आपको पीछे धकेल रहा है, वो कुछ कर रहा है, वो कुछ, परंतु बड़े जानते हैं कि ये भाई या बहन ये कैसी है, तो वो ऑटोमेटिक वो पीछे से भी आगे आ जाएगा। इसलिए ये कोशिश करना चाहिए कि बाबा, हम तो बाबा मम्मा के साथ रहे, हम कभी आगे नहीं बढ़ते थे। कोई भी कार्य को हम पीछे पीछे रहते थे, अपने कार्य में बिजी रहते थे, कार्य करते रहते थे। लेकिन बाबा मम्मा जानते थे, दीदी दादी जानती, सब जानते थे, उनका फेथ था। उस फेथ को हमने कायम रखा तो हम धीरे धीरे यहाँ तक बढ़ गए। इसलिए कोशिश कीजिए कि हमारे पास हम ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे बड़ों का फेथ हमारे पर टूट जाए या ना हो। सदा उस फेथ को कायम रखना एक बहुत अपनी कामयाबी की ये बड़ी सीढ़ी है। ओम शांति। थैंक यू भाई साहब। राजू भाई जी, एक प्रश्न और है कि सेंटर एडमिनिस्टर होता है बहनों से, सेंटर का एडमिनिस्ट्रेशन वैसे बहनों से होता है, पांडव भाई साथ साथ सपोर्टिव है,
तो सेंटर्स में जो भी कुछ चलता है, कहीं कुछ ऊपर नीचाई वगैरह जो कुछ होता है, उसमें हम समर्पित भाइयों का रोल क्या होना चाहिए? कहाँ तक हमें कोई बात में इंटरफियर करना चाहिए, कहाँ तक नहीं करना चाहिए, हमारा रोल क्या होना चाहिए? मैं समझता हूँ यज्ञ की सारी कारोबार निमित्त रूप में बहनों के हाथ में ही है और हम सब भाई सहयोगी हैं। हमसे अगर राय ली जाती है तो हम ज़रूर देते हैं और नहीं राय ली जाती है तो हम बीच में नहीं आते हैं। यहाँ भी यज्ञ के अंदर बहुत सारी कारोबार चलती हैं, लेकिन अगर मेरे से पूछा जाएगा, कोई जवाबदारी दी जाएगी तो पीछे नहीं जाते। लेकिन हम सामने से आकर के नहीं कहते हैं कि मुझे पता है मैं ये कर सकता हूँ। तो कई बार हमारी बुद्धि है, हमारी प्लानिंग्स हैं, हमको अनुभव हैं और हम जानते हैं ये जो बहनें कह रही हैं या कर रही हैं इसमें कुछ गलती हैं, इसको सुधार होना चाहिए। लेकिन कभी भी बीच में उनके सम्मान को कट नहीं करना, क्योंकि अगर हम अपनी समझ उस समय जब उनकी बुद्धि चल रही है और वो प्लानिंग कर रहे हैं उसमें हम अपनी राय देते हैं तो उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है कि ये हमारे विचारों को काटते हैं। अगर आपको लगता है कि ये जो बहनें करने जा रही हैं या जो प्लानिंग कर रही हैं इसमें नुकसान हो सकता है, तो बीच में न कट करके, किसी के सामने न कट करके, जब अकेले में हैं तो आप बहुत शुभ भावना से बहन जी ऐसे किया जाए तो अच्छा है, ये करेंगे तो सफलता मिलेगी। और अगर मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो बाबा एक बहुत सुंदर बैलेंस सिखाता है, मालिक और बालक। राय देने के समय मालिक बन जाओ और अगर प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है तो बालक की तरह भूल जाओ। अगर ये बैलेंस है तो आप बहुत अच्छी तरह से संगठन में सफल हो सकते हैं, बहनों के बीच में चल सकते हैं, क्योंकि उनको बाबा ने निमित्त बनाया है और उनके ऊपर दादियाँ और बड़े निमित्त बैठे हैं। अगर वो कुछ कर रहे हैं और गलत भी होगा तो कई बार बाबा कहता है निमित्त हैं, बाबा जवाबदारी संभाल लेगा। आपसे पूछा जाता है तो ज़रूर राय दो, और अगर नहीं पूछा जाता है, वो अपने आप कर रहे हैं तो करने दो। फिर भी अगर आपके बहुत संकल्प चलते हैं कि जो कर रहे हैं बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो जब उनकी मूड, बाबा कहता है स्थान देखो, व्यक्ति की स्थिति देखो, उनकी थोड़ी सी बात करो, बहन जी बहुत अच्छी प्लानिंग है लेकिन मेरे विचार में ऐसे नहीं, ऐसे किया जाए तो अच्छा है। राय दिया जाए, लेकिन बाबा कहता है सभ्यता के साथ, अहंकार के रूप में नहीं कि मुझे पता है, मुझे अनुभव है, मेरी बात आप नहीं समझ रहे हैं, तो उसमें टकराव पैदा होता है। इसलिए जवाबदारी जो बाबा ने उनके ऊपर सौंपी है, हम सहयोगी हैं। कोई भी बात होता है तो हम बोलेंगे ज़रूर, लेकिन समय, स्थिति, उनके मूड को देख करके। देखिए, ओपन क्रिटिसिज्म करके वातावरण को बिगाड़ना नहीं चाहिए। कई होता है बोलने वाले ज़्यादा, तो जो बात डिसीजन होगी और उनको अच्छी लगी नहीं, फिर ओपन क्रिटिसिज्म करते हैं तो वहाँ का वातावरण बिगड़ता है, वो बात ठीक नहीं है। और वैसे भी घर की बात है, और अगर घर का ही कोई भाई स्टूडेंट्स के सामने वो बात करेगा तो नेचुरली वो बात पर स्टूडेंट भी थोड़ा और कान धरेंगे। इसीलिए भाई साहब जो बात कह रहे हैं वो एकदम राइट है कि एटलीस्ट हम तो उसमें अगर गलत भी है, कोई स्टूडेंट्स भी कुछ बात लेकर हमारे पास आते, हम उनकी हाँ में हाँ करके वायुमंडल और ना बिगड़े, ये ध्यान तो हमें ज़रूर देना चाहिए। आतम भाई जी, एक बहुत छोटा सा प्रश्न है कि बाप दादा का पाठ 18-19 में कैसा रहेगा? क्या दृष्टि का पाठ पूरा हो गया है? टू लेट का बोर्ड लगा है? देखिए, बाप दादा ने पहले भी कहा है, सब दिन न होत एक समान, स्पष्ट है। देखिए, कितने बाबा ने, साकार बाबा ने 37 से लेकर के 69 तक 32 वर्ष में पढ़ाई
उसके बाद 69 से लेकर के 17 तक तो चला ना, कुछ ना कोई पाठ चलता रहा। और बाप दादा ने भी कह दिया था कि हमेशा तो एक जैसा होगा नहीं। हम जब पहले आते थे मधुबन में, पांडवन में, कितना पाठ चलता था, सारी रात चलता था। बैठते थे, बाबा बोलते थे, बड़े प्यार से टोली खिलाते थे, सब पूछते थे, हर एक को वो उनकी इंडिविजुअली बाबा पूछते थे, करते थे। वो ज़माना भी था। उसके बाद धीरे धीरे करते करते बस दृष्टि भी अब मुश्किल मिलती थी। तो अब यहाँ तक पहुँचे हैं। अब तो हम बहुत बड़े बन गए। सब बाबा ने, देखो, साकार बाबा ने पूरा ज्ञान दे दिया, जो ज्ञान चाहिए था, ज्ञान का, योग का, धारणा का, सेवा का। और अव्यक्त बाप दादा ने योग की और धारणाओं की एक्सट्रीम तक पहुंचा दिया। बाकी क्या रह गया, आप बताइए। तो मैं समझता हूँ, मैं दादी को भी देख के आया था कुछ दिन पहले। अब वैसा पाठ, मैं कोई मिरेकल हो जाए तो बाबा की हम तो कुछ जानते नहीं, बाबा कुछ मिरेकल कर दे तो एकदम दादी ठीक हो जाए, हो भी सकता है, हम क्यों डाउट करें। लेकिन फिर भी उस प्रकार का फिर पाठ लगता नहीं है। मैं अनुभव, मुझे ऐसा लगता है कि हो मिरेकल हो तो हो जाए, लेकिन मैं क्या कह सकता हूँ। फिर भी हमारा ये हेड ऑफिस है, बाप दादा के यहाँ आए हैं, इतना पाठ बजाया है, डायमंड हाउस है। तो वो भी जब भी लास्ट टाइम लोग आए, और नए नए लोग बहुत आते हैं, हम उनसे पूछते हैं, कहते हैं बड़ा मज़ा आ गया, बहुत खुश होकर जाते हैं, बात मत पूछिए। चाहे वो स्क्रीन पर देखते हैं, बाप दादा की वाणी सुनते हैं, वो बहुत बहुत खुश होकर जाते हैं। तो माल हो सकता है ऐसे ही पाठ चलता रहे, मैं समझता हूँ। और मिरेकल होगा तो दादी आ भी जाएगी और वो भी हो जाएगा। लेकिन अभी तक ऐसी फीलिंग आती है कि ये पार्ट चेंज तो होगा ही थोड़ा बहुत, मैं समझता हूँ। थैंक यू भाई साहब। अभी हम लास्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। राजू भाई जी कहते हैं हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ परिस्थितियों में, बड़ा अच्छा एक्सक्यूज़ लिखने वाले ने लिखा है, कुछ परिस्थितियों में हमें हमारी रक्षा और बहनों की रक्षा के लिए हाथापाई करनी पड़े तो क्या करना चाहिए? इसमें भाइयों की क्या राय है? बाबा ने तो इसकी छुट्टी नहीं दी है। आप अगर गुस्से में आके हाथापाई करते हैं, उसके लिए है, कायदे बने हुए हैं। ऐसे कोई ऐसे लगता है तो सब सरकार है, पुलिस है, सब साधन हैं। हम अपने हाथ में ला न लें। हम खुद हाथापाई करके यज्ञ की और बड़ों की, अपने ज्ञान की बदनामी न कराएं। अगर कोई ऐसी परिस्थितियां क्रिएट हो रही हैं जहां बहुत जोश आ रहा है कि ऐसा मैं करूं, तो भी बाबा कहता है खुद के हाथ में ला नहीं लो। अगर बड़ों को कंप्लेन करो, वहाँ बता के राय लेकर के, अगर ज़रूरत पड़ती है तो पुलिस का साथ ले सकते हैं। हम क्यों अपने हाथ में ला लेकर के हाथ पैर चलाएंगे, झगड़ा करेंगे, गालियाँ देंगे? बाबा ने इसकी मना की है। थैंक यू भाई साहब। हमारे पास अभी भी 3 मिनट है। मैं एक और क्वेश्चन का चांस ले रही हूँ। आतम भाई जी, आपके लिए क्वेश्चन है। मैं थोड़ा वातावरण को हल्का करने के हिसाब से कुछ 2-3 बातें जो लिखी है पूछ रही हूँ। एक प्रश्न ऐसा है कि विदेश में भाई बहन हमारे कैसे सेंटर संभाल रहे हैं और वहाँ कैसे सेवा हो रही है, हमें वो जानने की उत्सुकता है। आप अभी अभी विदेश का लंबा सफ़र करके आए हैं, संक्षिप्त में ये सुनाएं कि वहाँ किस प्रकार की सेवाएं हमारे भाई कर रहे हैं, स्पेशली भाई। ओम शांति। विदेश में सेवा करना बहुत युक्ति युक्त चलना पड़ता है। जैसे नेबर के जो हमारे देश है, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं या और भी दूसरे देश है, सीधा हम बाबा का ज्ञान नहीं दे सकते हैं।
ब्रह्मा कुमारी इसका सेंटर का बोर्ड भी नहीं लगा सकते, कई स्थानों पर फ्लैग भी नहीं लगा सकते हैं। तो गुप्त रीति और सीधा भगवान आया हुआ है ये भी कई स्थानों पर नहीं बता सकते हैं। बहुत युक्ति युक्त सेवा करनी पड़ती है, आत्मा का ज्ञान, और कई गॉड शब्द का भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो सुप्रीम पावर हैं, उनसे कनेक्शन जोड़कर शक्तियाँ हम प्राप्त कर सकते हैं, तो ऐसा उनको बोल सकते हैं। गॉड कहते ही वो सुनना पसंद नहीं करते हैं। तो कई स्थानों का अपना अपना नियम है, अपनी अपनी कुछ मर्यादाएं हैं, लेकिन आजकल वैल्यूज़ को सब मानते हैं। जैसे शिवानी बहन वैल्यूज़ को या दिनचर्या को कैसे सुधारे, अपने व्यवहार को कैसे सुधारे, इस तरह से वैल्यूज़ का ज्ञान तो हम दे सकते हैं, लेकिन भगवान आया हुआ है ऐसा सीधा नहीं बोल सकते हैं। और मैंने देखा है जहाँ जहाँ अपने इंडियंस भाई है, इंडियन सेंटर चलाते हैं, और कई जगह ब्रह्मा बाबा का फ़ोटो भी नहीं रख सकते हैं। कहते हैं ये कैसे आपने गुरु को रखा, कुछ कुछ स्थानों पर। बाकी लंदन में, अमेरिका में जहाँ इंडियन बहनें, वहाँ ऐसे ही सेवा केंद्र जैसे इंडिया में है, जैसे मधुबन में है। तो बहनें बहुत युक्ति युक्त चलती है, युक्ति युक्त सेवा करती हैं, और बच्चों को जन्म देते हैं, बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि ब्रह्मा बाबा जब से अव्यक्त हुए तब से विदेश की सेवा बहुत बढ़ गई। बाबा ने फरिश्ता स्थिति के द्वारा, मनसा सेवा के द्वारा बहुत सेवा की। ऐसे विदेश में मनसा सेवा के द्वारा बहनें बहुत अच्छी सेवा बढ़ाती हैं और युक्ति युक्त चलती हैं, और बाबा के नए नए बच्चे बहुत अच्छी तरह से आ रहे हैं। अभी तो मैं देख रहा हूँ विदेश की सेवा इजी हो रही है, थोड़ी थोड़ी इजी हो रही है, क्योंकि समस्याएं बढ़ रही है, टेंशन बढ़ रहे हैं, कई उनके मेंटल प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं। इसलिए वो राजयोग का नाम सुनकर या मेडिटेशन सेंटर सुनकर बाबा के पास आते हैं और अपना लाभ जरूर लेते हैं। तो इस तरह से बाबा की सेवा देश विदेश में बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। ओम शांति, धन्यवाद। थैंक यू। फिर भी सस्टेनेंस जो यहाँ मिल रही है वो सस्टेनेंस वहाँ मिलने वाली नहीं है। हाँ, नहीं पूछ। आप सब तो बहुत लकी हो, यहाँ बहुत 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 सस्टेनेंस सबको मिल रही है। हमारे तीनों ही वरिष्ठ पैनलिस्ट का इतना समय हमें दिया है और हमें बड़े टू दी पॉइंट आंसर्स दिए हैं, इसीलिए हमारे सभी पैनलिस्ट का हम बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करते हैं और आप सबको भी थैंक्स कर रहे हैं प्रश्न पूछने के लिए और पूरी संख्या में पूरा समय बैठ कर के सुनने के लिए।